क्या आपने कभी सोचा है हवा से भी पानी बन सकता है? सुनने में ये जादू लगता है, लेकिन ये पूरी तरह साइंस है। हमारी हवा में हमेशा पानी मौजूद होता है। इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यही असली खजाना है जिसे मशीन पकड़कर पानी बना देती है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एयर टू वाटर टेक्नोलॉजी। आज हम इसे पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हवा में पानी आता कहाँ से है। जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर हवा में मिल जाता है। इसे एवापोरेशन कहते हैं। ये भाप हर जगह होती है, चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़, बस मात्रा कम ज़्यादा होती है। मशीन इसी भाप को पकड़ती है और उसे वापस पानी बनाती है। यही है पूरा खेल। अब सवाल आता है, मशीन ये कैसे करती है? इसके अंदर एक खास सिस्टम होता है जो हवा को अंदर खींचता है, फिर उसे ठंडा करता है। जब हवा ठंडी होती है तो उसमें मौजूद भाप पानी बन जाती है। जैसे ठंडी बोतल पर पानी जम जाता है, वही प्रोसेस यहाँ होता है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं और यही सबसे ज़रूरी स्टेप है। कंडेंसेशन क्या होता है? जब भाप ठंडी होकर पानी बन जाए तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। आपने देखा होगा, फ्रिज से बोतल निकालो तो बाहर पानी जमा हो जाता है। वही हवा का पानी है। मशीन इसी ट्रिक को इस्तेमाल करती है, लेकिन बड़े लेवल पर और साफ तरीके से। अब बात करते हैं मशीन के पार्ट्स की। इसमें एक फैन होता है जो हवा को खींचता है। एक कूलिंग कोयल होती है जो हवा को ठंडा करती है। फिर पानी ड्रॉप्स में बदल जाता है। फिर इसे कलेक्ट किया जाता है। फिर फिल्टर से साफ किया जाता है और स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। बस पानी तैयार। क्या ये पानी पीने लायक होता है? हाँ, लेकिन फिल्टर जरूरी है। मशीन में मल्टीपल फिल्टर होते हैं, जैसे कार्बन फिल्टर, यूवी फिल्टर भी होता है। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और पानी को सेफ बनाते हैं। इसलिए ये पानी क्लीन होता है। कई जगह इसे पिया भी जाता है, बिल्कुल सेफ तरीके से। ये मशीन कहाँ काम करती है? जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ ये ज़्यादा पानी बनाती हैं, जैसे कोस्टल एरिया या बारिश वाले इलाके। लेकिन सूखे इलाके में आउटपुट कम हो जाता है। फिर भी काम करता है, बस एफिशिएंसी कम होती है। यही लिमिटेशन है। क्या ये मशीन बिजली से चलती है? हाँ, इसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। कूलिंग के लिए पावर चाहिए, इसलिए बिजली खर्च होती है। लेकिन सोलर से भी काम चला सकते हैं, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है और इको फ्रेंडली बन जाता है। फ्यूचर में ये आम हो सकता है बहुत जगह पर। क्या इससे पानी की समस्या खत्म हो सकती है? काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ ये बहुत काम आता है, लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन भी है, जैसे बिजली और मौसम। फिर भी ये बड़ा कदम है भविष्य के लिए और बहुत ज़रूरी भी है। क्या ये टेक्नोलॉजी नई है? नहीं, कई सालों से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। नई मशीनें ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा पानी बना सकती हैं, कम बिजली में और बेहतर क्वालिटी के साथ। इसलिए लोग इसे अपना रहे हैं धीरे धीरे। अब जानते हैं एक मशीन दिन में कितना पानी बना सकती है। छोटी मशीनें 5 से 20 लीटर तक बनाती हैं और बड़ी मशीनें 100 लीटर या उससे ज़्यादा। ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर और टेम्परेचर पर। जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ज़्यादा पानी बनेगा। इसलिए जगह बहुत मायने रखती है। हर जगह आउटपुट अलग होता है। यही इसकी खासियत है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। ये मशीन थोड़ी महंगी होती है। छोटी मशीनें सस्ती होती हैं, लेकिन बड़ी मशीनें महंगी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर होता है और ज़्यादा आउटपुट मिलता है।
लेकिन समय के साथ ये सस्ती होती जा रही हैं और आम लोगों तक पहुंच रही हैं धीरे धीरे। क्या ये मशीन हर घर में लग सकती है? हाँ, छोटे मॉडल घर के लिए बने हैं, जैसे पानी का आरओ सिस्टम। उसी तरह ये भी इस्तेमाल हो सकता है। बस जगह और बिजली चाहिए और थोड़ी मेंटेनेंस, तो ये घर में आसानी से लग सकता है और पानी बना सकता है बिना किसी पाइपलाइन के। मेंटेनेंस कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्टर को समय पर बदलना पड़ता है, टैंक को साफ रखना होता है ताकि पानी साफ रहे। अगर मेंटेनेंस ना करें तो पानी खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। तभी ये सही काम करेगा और लंबे समय तक चलेगा। क्या ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित है? हाँ, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें और फिल्टर सही हो तो पानी बिल्कुल सुरक्षित होता है। कई कंपनियां इसे बनाती हैं और टेस्ट भी करती हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बस सही मशीन चुननी चाहिए और सही तरीके से यूज़ करें। दुनिया में कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है? कई देशों में, जैसे अमेरिका, इजराइल और दुबई। जहाँ पानी की कमी है वहाँ ये बहुत मदद कर रहा है। लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और खेती में भी ये तेज़ी से फैल रहा है। भारत में इसका क्या हाल है? भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। कुछ शहरों में ये मशीनें लग चुकी है, खासकर पानी की कमी वाले इलाकों में। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है और नई योजनाएं बना रही है। भविष्य में ये और बढ़ेगा, ज़्यादा जगह पहुंचेगा। यहाँ भी इसका बड़ा स्कोप है क्योंकि पानी की ज़रूरत बढ़ रही है। क्या ये पर्यावरण के लिए अच्छा है? हाँ, अगर सोलर से चलाया जाए तो ये पूरी तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी है। इससे ज़मीन का पानी नहीं घटता और नदियों पर दबाव भी नहीं पड़ता, इसलिए ये इको फ्रेंडली है और भविष्य के लिए बेहतर है। सही तरीके से इस्तेमाल हो तो बहुत फायदेमंद है। इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान बिजली खर्च और कम ह्यूमिडिटी में कम पानी बनना, साथ ही कीमत भी ज़्यादा। हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। मेंटेनेंस भी ज़रूरी है और सही देखभाल करनी होती है, तभी ये सही काम करेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए समझदारी से यूज़ करें। इसके फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा पानी कहीं से भी मिल सकता है, न पाइपलाइन न टंकी, सीधे हवा से पानी। यह बहुत बड़ा बात है, खासकर सूखे इलाकों में। ये जीवन बचा सकता है और पानी की कमी दूर कर सकता है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी खास है और ज़रूरी भी। क्या भविष्य में ये हर घर में होगा संभव? जैसे आज आरओ सिस्टम आम है, वैसे ये भी आम हो सकता है। अगर कीमत कम हो जाए और टेक्नोलॉजी और बेहतर हो जाए तो हर घर में लग सकता है और पानी की समस्या कम हो सकती है। ये भविष्य की बड़ी उम्मीद है। और एक समाधान भी। क्या ये खेती में काम आ सकता है? हाँ, छोटे लेवल पर इस्तेमाल हो सकता है पौधों को पानी देने के लिए, लेकिन बड़े खेतों के लिए अभी ये महंगा पड़ता है। फिर भी भविष्य में ये खेती में काम आ सकता है नई टेक्नोलॉजी के साथ और बेहतर होगा। क्या ये रेगिस्तान में काम करेगा? हाँ, लेकिन कम, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है। फिर भी कुछ पानी बन सकता है। नई मशीनें इस पर काम कर रही हैं जो कम नमी में भी काम करें। अगर ये सफल हुआ तो रेगिस्तान में भी पानी मिल सकता है और ये बहुत बड़ी सफलता होगी भविष्य के लिए। क्या ये आपातकाल में काम आता है? हाँ, जहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो वहाँ ये बहुत मदद करता है, जैसे आपदा के समय या दूर दराज इलाकों में ये तुरंत पानी दे सकता है। इसलिए ये बहुत उपयोगी है और कई जगह इस्तेमाल हो रहा है तेज़ी से। क्या इसका पानी स्वाद में अलग होता है? थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि इसमें मिनरल कम होते हैं, इसलिए कुछ मशीनें मिनरल भी जोड़ती हैं ताकि स्वाद अच्छा हो और हेल्दी भी हो। इससे पानी और बेहतर बनता है और पीने लायक हो जाता है। क्या ये टेक्नोलॉजी और बेहतर हो सकती है? हाँ, वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं, नई मशीनें बना रहे हैं जो कम बिजली में ज़्यादा पानी बनाएं और हर मौसम में काम आए।
अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और पूरी दुनिया बदल सकती है। पानी के